अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो बच्चे इस चैनल को, इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं किताब खोलकर आपको 2013 से लेकर 2024 तक अब तक बोर्ड में जितने भी सवाल आता है सब पर निशान लगवाता हूँ। और साथ में 2025 में नई पॉलिसी के मुताबिक जो सवाल आएंगे, किन अल्फाज में आएंगे, उसका जवाब क्या लिखेंगे, वो तमाम मालूमात आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मैं अब तक केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट सारी बुक अपलोड कर चुका हूँ। 7 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, 1 चैप्टर रह गया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और पैरेलल में बायो भी चल रही है, वो भी अपलोड कर रहा हूँ। बायो कंप्यूटर वगैरह भी आ जाएगी। अभी फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िज़िक्स में हम लोग स्टार्ट करने लगे यूनिट नंबर 4। आपके बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है वो यूनिट नंबर 4 और 6 से होगा। तो मैं 4 चैप्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें, सवाल आपके यहीं से आएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है मेजर कॉन्सेप्ट्स। जो ये 9 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए इन्हीं टॉपिक में से सवाल बनाए जाते हैं। तो पूरा चैप्टर तैयार कर चुके होंगे। आपने एक मरतबा इस टेबल के ऊपर आना है और ये सारे 9 के 9 टैली करके चेक करने हैं क्या मैं तमाम सवाल तैयार कर चुका हूँ या नहीं। फर्स्ट पेज में कुछ खास करने वाला नहीं, हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेगी पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं। आपने जब डेफिनेशन लिखनी है इसकी लिखना है, इसकी 2 टाइप्स हैं और इसकी दोनों टाइप्स के नाम लिखने हैं, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं साथ साथ बताता रहूँगा, वो भी नोट करते रहें। लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ये करेंगे। इसके साथ एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, दोनों एग्जांपल जो है वो मौजूद है। अगर एग्जांपल आपको मुश्किल लगती हैं तो आप एक डायग्राम के ज़रिए भी दिखा सकते हैं, सिर्फ एक एरो बना के बता सकते हैं। मसलन ये एरो है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और आप इसी तरीके से दोनों एरो पर लगा के लाइक पैरेलल फोर्सेस भी बना सकते हैं। फिर आ गया एडिशन ऑफ फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिहाज से भी आता है और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी आता है। एक क्वेश्चन है हेड टू टेल रूल। मैं रेकमेंड करूंगा आप किताब से इसको याद ना करें, चैप्टर के एंड पे समरी दी होती है वहाँ से तैयार करें, या फिर अपने टीचर से कहें कि अपने अल्फाज में आपको लिखवा दे। अगर कमेंट करेंगे तो मैं भी आपको इसका आंसर बता दूंगा। हेड टू टेल रूल यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, याद रखें। कभी कभार 3 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल पूछा जाता है और काफ़ी दफ़ा 3 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पूछा जाता है। अगर 3 वेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपने ये वाले डायग्राम बनानी है, और अगर 3 से ज़ायद वेक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो आप फिर ये वाले डायग्राम बनाएंगे। इसको बस एक बार पढ़ लेंगे और आगे मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यू पॉलिसी 2025 के मुताबिक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है राइट अबाउट द सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आपने इसको डिफ़ाइन करना है, इसके फार्मूलाज वगैरह लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन है। जब आपको लॉन्ग अटैम्प्ट करना है तो आपने समझना है वो लॉन्ग में पूछ क्या रहा है। अगर वो कहता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लिखें, आप इतना कर सकते हैं, और अगर वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का भी नाम दे तो आपको साथ में ये वाला पोर्शन भी लिखना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन एक हमारे पास मिनी एक्सरसाइज के अंदर ये दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तैयार करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो किताब में नहीं दिया हुआ, मुझे मिला नहीं है तो मैंने साइड पे लिख दिया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसका जवाब बता देता हूँ आपको। लिखा हुआ है कैन आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ग्रेटर दैन द रिजल्टेंट वेक्टर। आपने आंसर देना है नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, ये ध्यान समझना, ये बार बार आता है, आपको 2025 में भी आपको आएगा। वो क्या होता है, लिखा हुआ है एफ एक्स जो है वो 8 न्यूटन है और एफ वाई जो है वो 6 न्यूटन है, और कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें और इसका एंगल निकाल लें। जब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, और जब आपने इसका एंगल निकालना है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकल आएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है राइट डाउन द फार्मूला और रिलेशन टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, तब ये आंसर लगाएंगे, या राइट डाउन द फार्मूला और रिलेशन टू कैलकुलेट एंगल, तो ये वाला आप उसका फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन और टार्क, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। रिजिड बॉडी बहुत पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है पर इसके मुकाबले में कम है। और आगे है, अच्छा ये जो टार्क की डेफिनेशन है, थोड़ी सी इस किताब में अजीब बात ये है कि टार्क की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन टार्क की यहाँ कहीं पे हेडिंग नहीं लगाई हुई। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आपको कि ये टार्क की डेफिनेशन है और टार्क का फार्मूला इधर है और टार्क का यूनिट इधर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, ये वाला फार्मूला हो गया और ये वाला यूनिट है। तो ये 3 जगह पे लिखा हुआ है, उसको कंबाइन कर लेंगे आप। अच्छा, ये भी याद रखें कि टार्क को कभी कभार मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आपने उसके जवाब में टार्क ही लिखना है।
इस पोर्शन के अंदर एक क्वेश्चन आता है वाई वी यूज़ स्पैनर, हम इस स्पैनर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बता देना है कि इसकी शॉर्ट आर्म लेंथ से क्या फ़र्क पड़ेगा, लार्ज आर्म लेंथ से क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमारे ये काम को किस तरह से ये आसान बनाती है, तो वो इसका आंसर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उन तमाम सवालों के आंसर भी बता दूंगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो वो डेफिनेशन यहाँ से करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मोमेंट आर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अंदाज़ा कर लें कि इस पूरे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी इसी की बेस पर है। मोमेंट आर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि अगर मोमेंट आर्म को डबल कर दें तो फिर जो फोर्स है उस पर क्या फ़र्क आएगा, या टार्क पर क्या फ़र्क आएगा। तो आपने कहना है कि मोमेंट फोर्स को डबल करने से टार्क भी डबल हो जाएगा, ठीक है, ये उसका रिलेशन हो जाएगा। ये फार्मूला दिया हुआ है टार्क का, तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है जो अक्सर पेपर के अंदर आता है। वो न्यूमेरिकल है कि फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन और लेंथ दी हुई है 20 न्यूटन। तो क्वेश्चन आता है कि इसका टार्क निकालें, तो आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो टार्क आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक मिनी एक्सरसाइज है, ये आप करना चाहें कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतनी, लेकिन बस ठीक है, मतलब ये करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे टॉपर्स हैं वो लाजमी तौर पे इसको तैयार कर लें। यूनिट जो है टॉर्क का वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और एक बात याद रखें, कभी कभार डिफ़ाइन करने के लिए भी आता है। तो मैं ये पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं आज फिर बात रिपीट कर देता हूँ। जहाँ पर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो होती है जो किसी यूनिट के बारे में पूछी जाती है। मसलन पावर का यूनिट वाट है, तो वाट की डेफिनेशन पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन की डेफिनेशन फोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट है टार्क का वो न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन मीटर की डेफिनेशन टार्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ये आप लोगों ने ध्यान से तैयार करना है, ठीक है। 4.3 छोटा सा न्यूमेरिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार आता है, इसको तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर न्यूमेरिकल बता दें, मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ साथ साथ, तो नोट कर लें कि वीडियो के अंदर शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल सब कवर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम रह गया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसकी डेफिनेशन ये मौजूद है, और इसकी दो टाइप्स हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इन दोनों को डिफाइन कर लेंगे, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सेंटर ऑफ मास के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, ये डेफिनेशन है इसकी, ये तैयार करेंगे, और डेफिनेशन के साथ वो बोलेगा थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करके दिखाएं। तो ये है एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंट, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। इतना भी कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस सफ़े के अंदर बन सकते हैं और बनते भी हैं। वो पूछते हैं कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म स्क्वायर रेक्टेंगल का क्या होगा, ट्रायंगुलर शीट का क्या होगा, या एक यूनिफॉर्म रिंग का क्या होगा। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आपने बता देना है कैसे आप एजिस से लाइंस को मैच करेंगे, इस तरीके से उस सेंटर में वो ग्रेविटी निकल आएगी। इसी से मुतालिक हमारा एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है। उससे पहले एक चीज़ और जान लें कि एक क्वेश्चन आता है लैमिना क्या चीज़ होती है। तो आपने बताना है कोई भी इरेगुलर शेप जो हमारे पास शीट होती है वो लैमिना कहलाती है। प्लम लाइन क्या होता है, प्लम लाइन की डेफिनेशन इसी स्टार जब मैंने लगाया हुआ है इसी के पास लिखी हुई है, तो यहाँ से आप तैयार करेंगे। एक्सपेरिमेंट लॉन्ग में हो गया। अच्छा, कपल एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आता है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये लोगों में इतना मशहूर नहीं हो पाया, यानी ज़्यादा डिस्कशन के अंदर नहीं आया, तो बच्चों को लगता है ये आएगा नहीं, और टीचर्स भी कहते हैं छोड़ दो। मैं भी जो वीक बच्चे उन्हें कहता हूँ इसको तैयार मत करो, लेकिन पेपर में आ जाता है क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा लोग अटैम्प्ट नहीं कर रहे, आप स्कीम के मुताबिक सिर्फ वही 4 चैप्टर तैयार कर रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 है, तो इसलिए आप लोगों ने कपल का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ताकि उनका पेपर ख़राब मत हो। कपल की डेफिनेशन आप करेंगे, कपल के बारे में सारी तफसीलात मौजूद हैं। ये छोटा सा कपल का क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होता है और शुरू में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो इतना आप करेंगे। अच्छा, आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। इक्विलिब्रियम से मुतालिक 2 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक आता है उसकी कंडीशन से मुतालिक और एक आता है उसकी स्टेट्स या हालतों से मुतालिक, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे, बाकी एक बार पढ़ने कुछ खास करने वाला नहीं है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट कंडीशन अगर आपको शॉर्ट में आ जाए तो समरी से याद कर सकते हैं, या फिर इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है।
इस साइन का मतलब क्या है, सिग्मा होता है और वो किस चीज़ को मेंशन करता है, ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें एक चीज़ जो आपके ध्यान करने वाली वो ये कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो लिखी हुई है सेकंड, लेकिन उसको अभी तक इस पूरे पैराग्राफ में फर्स्ट को ही एक्सप्लेन किया है, सेकंड के बारे में कुछ नहीं बताया। सेकंड के बारे में सारी मालूमात जो है वो इस पैराग्राफ से शुरू होती हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट आएगा तो कहीं शॉर्ट फॉर्म में याद कर लें समरी वगैरह से, और लॉन्ग के लिए आप उसको ये वाला पार्ट जो है वो मिस नहीं करेंगे, ये मस्ट आप लिखेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट से आपकी मर्ज़ी है, सेकंड वाले पार्ट को आप लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करेंगे। क्विक क्विज से मुतालिक ये 4 सवाल दिए, चारों इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले 2 वो पेपर में ज़्यादा आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसके लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो 3 स्टेट्स हमारे पास हैं, स्टेबल है, अनस्टेबल है और न्यूट्रल है। जब आपने स्टेबल सपोज ये वाली डेफिनेशन तैयार करनी है ना, या ये वाला पार्ट अटैम्प्ट करना है, तो स्टेबल की डेफिनेशन के साथ आप एक डायग्राम बनाएंगे ये वाली, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पोजीशन पे होगी ये बात आप अलग से लाजमी तौर पे मेंशन करेंगे। अनस्टेबल वाली के अंदर भी ऐसे ही करेंगे, डिफाइन करेंगे। उस एग्जांपल में आप ये पेंसिल बना सकते हैं, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करता है वो आपने लाजमी तौर पे बताना है। ये मेन बात रहेगी हमारी। और न्यूट्रल के लिए भी इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ये एक्सरसाइज में मौजूद है, मैं फिर भी बता देता हूँ। वो पूछते हैं कि एक व्हीकल को, एक गाड़ी को स्टेबल करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रखी जाती है, ये क्वेश्चन आता है। और कभी कभार कहा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पे क्यों रखी जाती है, तो वो आपने कर लेना है। और मैंने यहाँ कुछ वर्डिंग लिखी है, जिस तरह से लास्ट टाइम सवाल पूछे गए थे आप भी पूछे जा सकते हैं। वो तो लिखा हुआ है, व्हाट अरेंजमेंट्स आर मेड टू कीप व्हीकल इन इक्विलिब्रियम। एक गाड़ी को इक्विलिब्रियम की हालत में रखने के लिए क्या इंतज़ाम किया जाता है, तो वो आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। ये वाला एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। ओके, क्योंकि हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे सवाल तैयार किए हैं, अब उसके बाद ये वाला पोर्शन जो करना चाहता है कर सकता है, और जो छोड़ना चाहे वो इस वाले पोर्शन को छोड़ सकता है। और एक बात जो हमेशा मैं करता हूँ, बार बार करूँगा, हर बार करूँगा, ताकि आप लोग इस बात को अपने पल्ले बांध लें। इस मर्तबा बोर्ड के पेपरों के अंदर जहाँ आप लोगों ने 24 में से 15 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, उन 24 में से आधे से ज़्यादा सवाल आपको एक्सरसाइज में से आएंगे। जो बच्चा भी फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की या किसी और किताब की एक्सरसाइज को तैयार नहीं करेगा, वो पेपर ठीक से अटैम्प्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता तो वीडियो के अंदर आपको इसके निशान भी लगवा सकता था कि ये वाले सवाल बाकियों से ज़्यादा अहम है, लेकिन मैं निशान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको ये बात याद रखवाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किसी सूरत में भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ठीक है। इस पूरे को तैयार करना है। न्यूमेरिकल्स पे बात कर लें। न्यूमेरिकल नंबर 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और 4.9, ये वाले न्यूमेरिकल्स बार बार बोर्ड में आते हैं। अगर आपको लगता है मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा बता रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ को इस तरीके से देखना है कि आपकी बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। मैं 9 में से सिर्फ 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल करने को बोल रहा हूँ। उन 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल में से भी मैं कुछ को बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप ये बात जानते हैं कि 2013 में ये किताब आ गई थी। हर साल 18 पेपर होते हैं, और सप्ली वाला भी डालो तो 18 और होते हैं। एक साल में 36 पेपर होते हैं, 36 डिफरेंट पेपर्स 2013 से 2025 तक। पिछले 12 साल से हर साल 36 मुख्तलिफ पेपर आते हैं। उसमें ज़ाहिर है ये सभी न्यूमेरिकल कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा पहले आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन पे निशान लगवा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ 40-40 मरतबा आ चुके हैं। इसीलिए सीरियस होकर न्यूमेरिकल्स को आपने तैयार करना है। ये नहीं कहना ये ज़्यादा है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो ज़्यादा मैं सारे सब पढ़ाऊँगा, टाइम कम है तो मैं नहीं पढ़ा सकूँगा, ये यही हकीकत है। अगर आपको कोई एक आधा न्यूमेरिकल ऐसा है चैप्टर के अंदर को, तो ये वाला मुश्किल है, ये वाला मुझे आता नहीं है, मुझे जिस टीचर से या जिस तरीके से हमारे टीचर ने करवाया वो तरीका ज़रा मुश्किल है या लेंथी है, आप कमेंट करें, मैं आपको छोटे से छोटे तरीके के मुताबिक न्यूमेरिकल करवा दूंगा। न्यूमेरिकल का नंबर आपको भेजना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगा तो खुद ही अंदाज़ा कर लेंगे। शॉर्ट वीडियो 1 आधे मिनट की होती है, तो 1 आधे मिनट में न्यूमेरिकल में करवा दूंगा आपको, ठीक हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर करें। लाइक कमेंट करने से या शेयर करने से फ़ायदा ये होता है कि वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, मेरा पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा
तो मेरी मेहनत का फ़ायदा होगा कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सकेगा। ये खुशी होगी कि ज़्यादा लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है और ज़्यादा लोगों तक मैं फ़ायदा पहुंचा सका हूँ। जो हमारा ज़ीरो सप्लाई मिशन है वो भी पूरा हो पाएगा। यूट्यूब, टिकटॉक से पाकिस्तान में कोई भी एजुकेशनल चैनल को पैसे नहीं आते हैं, इतने थोड़े आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 1 साल के भी पैसे जमा कर लिए जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके एक टाइम खाना भी खा सकते हैं। सो पैसों का मसला नहीं है, ना ही यहाँ किसी किस्म की इनकम होने वाली है। सिर्फ आपके लिए कंटेंट है, आप शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।